हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। आज हम इकोनॉमिक टर्म्स के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक टर्म्स के पार्ट 1 में मैंने असेट्स, लायबिलिटी, डेप्थ और लिक्विडिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपको उन पॉइंट के बारे में जानना है तो आप मेरे पार्ट 1 के वीडियो में जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम प्रॉफिट, इनकम, रेवेन्यू, सेल्स, टर्नओवर और नेटवर्थ, इन 6 पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट और इनकम के बारे में जान लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट को हम हिंदी में लाभ बोलते हैं। तो लाभ का मतलब होता है सरप्लस अमाउंट, वो सरप्लस अमाउंट जो हमने अमाउंट अर्न किया है और जो हमने स्पेंड किया है, उन दोनों को जो डिफरेंस होता है उसको हम सरप्लस अमाउंट बोलते हैं। इसको हम एग्जांपल से ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे हमने कोई अमाउंट को अर्न किया, जैसे हमने 1,000 रुपये किसी अमाउंट को अर्न किया और हमने उस पर स्पेंड किया, मतलब हमने उस प्रोडक्ट पे 900 रुपये को स्पेंड किया है। तो 1,000 रुपये हमने कमाया, 900 रुपये स्पेंड किया, तो उन दोनों का डिफरेंस मतलब जो 100 रुपये है वो सरप्लस अमाउंट है, वो हमारा प्रॉफिट में आएगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है? रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। और रेवेन्यू के बारे में हम नीचे जानेंगे। अभी बस आप ये जान लीजिए कि जो प्रॉफिट होता है ना वो टोटली रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। फर्म होता है या जो कोई कंपनी होती है वो अर्न करती है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, उसको भी हम प्रॉफिट के अंदर गिनते हैं। उसके बाद यदि हम इनकम में जाते हैं तो क्या होता है कि देखिए एक्चुअल अमाउंट अर्न यहाँ पे इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड में एक्चुअल अमाउंट अर्नड। तो एक्चुअल अमाउंट अर्नड एक टाइम पीरियड में जितने भी एक्चुअल अमाउंट अर्न हो रहा है उसको हम इनकम बोलते हैं। जो इनकम की डिपेंडेंसी है वो रेवेन्यू में है प्रॉफिट की तरह, लेकिन जो इनकम होती है वो प्रॉफिट पे भी डिपेंड करती है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पे इनकम डिपेंड करते हैं। एक्चुअली में इनकम क्या होता है कि इनकम वो अमाउंट होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर। जैसे एक कंपनी होती है, इसमें शेयर होल्डर होते हैं, अपना पैसा लगा लगा रखे रहते हैं, उनका कुछ कुछ इक्विटी होती है। तो जो इनकम होता है ना उसको उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जो इनकम होता है ना उसको हम अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, री इन्वेस्ट इन बिजनेस, या तो हम किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनकम। तो प्रॉफिट और इनकम के बारे में हम जान गए। उसके बाद हम जाते हैं रेवेन्यू और सेल्स में। तो देखिए हम यदि सेल्स को देखते हैं तो सेल्स मतलब कहने का मतलब है कि हर वो चीज़ बेचना। सेल्स मतलब होता है बेचना। तो सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब कोई सामान होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको गुड्स बोलते हैं। सर्विसेज का मतलब जैसे ओयो हो गया, वो होटल्स की सर्विस प्रोवाइड करता है। और जो ओला हो गया या जोमेटो हो गया, ये सब ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं। और जो गुड्स होते हैं ना, जैसे टाटा हो गया या फिर जैसे महिंद्रा हो गया, ये सब हमको कार, ये एज अ प्रोडक्ट जो गुड्स होते हैं वो हमको सप्लाई करते हैं। तो उन सब का सेलिंग, कस्टमर को एक्सचेंज ऑफ मनी, मतलब पैसे के बदले कस्टमर को इन सब चीज़ों को सेल करना ही सेल्स कहलाता है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लिखा है, सेल्स इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू के अंदर सेल्स आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो रेवेन्यू होता है ना उसके अंदर सेल्स होता है। मतलब जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक पार्ट तो ये कि सेल्स से जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू के अंदर होगा, लेकिन सेल्स के अलावा भी जैसे आप कहीं इन्वेस्ट करके रखे हैं, कहीं किराए से पैसे आ रहा है, यदि आप या आप किसी को ब्याज में दिए हो पैसा, वहाँ से पैसा आ रहा है, तो ये सेल्स में नहीं आ रहा है। ये आपका मतलब डेड अमाउंट है जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया और वहाँ से पैसा आ रहा है। तो सेल्स का पैसा और उन सब जगह का पैसा को यदि आप इंक्लूड कर लेते हैं तो रेवेन्यू होता है। तो मतलब अर्निंग, कंपनी की अर्निंग है वेरियस सोर्सेज, सेल्स के अलावा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पैसा का कमाना ही रेवेन्यू कहलाता है। अब हम ये इस टर्म्स के पांचवें और छोटे पॉइंट को समझ लेते हैं, जो टर्नओवर और नेटवर्थ है। तो टर्नओवर, आप मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ टर्नओवर होता क्या है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई बिजनेस है, तो यदि मैंने बोल दिया कि बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ है, तो एक कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ है, मतलब वो पर ईयर, तो मतलब वो एक साल में टोटल 50 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ द होल अमाउंट ऑफ अ बिजनेस विच इज डन इन अ स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम का मतलब एक साल। एक साल में कितना अमाउंट? 50 करोड़ रुपए का उसने बिजनेस किया। ठीक है, तो ये बिजनेस क्या है? 50 करोड़ रुपए। उसमें उसने इसमें कॉस्ट, लाइबिलिटी, ये सब चीज़ों को घटाया नहीं है। उसने बस ये बोल दिया कि 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर, 50 करोड़ रुपए उसका टर्नओवर है। तो ये द होल अमाउंट ऑफ बिजनेस एक स्पेसिफिक टाइम में करता है। पहला पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट अपन इसमें ये समझ सकते हैं कि नेट आउटकम दैट कंपनी बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब जो टैक्स है और प्रोडक्शन कॉस्ट है इनको घटाए बिना जो उसका आउटकम होता है उसको बोलते हैं टर्नओवर। नेटवर्थ में क्या होता है कि जो नेटवर्थ होता है ना वो वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स। आप हम इकोनॉमिक टर्म्स पार्ट 1 में असेट्स और लाइबिलिटी के बारे में जान सकते हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा क्लियरिटी मिल जाएगा उससे। तो नेटवर्थ क्या होता है
कि वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स, आपकी जितने भी संपत्ति होती है वो, और लाइबिलिटीज़ मतलब आपकी जितनी देनदारी होती है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो नेटवर्थ कहलाता है। सिंपल शब्दों में नेटवर्थ क्या होता है? योर ओन, मतलब आप जो ओन करते हो, आपके पास जो चीज़ें हैं वो, माइनस योर ओ, मतलब आपको कितना पैसा किसी को देना है, आप किसी दूसरे का पैसा कितना ओ कर रहे हो, आपको देना है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वही नेटवर्थ कहलाता है। तो इस टॉपिक में हमने इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू, सेल्स, टर्नओवर और नेटवर्थ के बारे में जाना है। आगे के लिए यदि कोई इकोनॉमिक टर्म्स आते हैं तो मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और यदि आपको कोई और इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं उसको डाल दीजिए, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंक्लूड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।